जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं DNI टुडे। खबर भदोही से। संपूर्ण समाधान दिवस में लटके 137 मामले, 23 का निस्तारण। शनिवार को तहसील सदर औराई और भदोही में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन संपन्न हुआ। तीनों तहसील में उपस्थित रहे दिवसाधिकारियों ने आए 160 मामलों में से सिर्फ 23 का निस्तारण कराया और 137 मामले लटक गए। शासन की नजर में तहसील स्तरीय राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली नगण्य होने के बावजूद निस्तारण प्रक्रिया में तेजी नहीं दिखी। सदर तहसील के कुड़ी निवासी रविंद्र मिश्रा ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को मॉडल रूप देने में अतिक्रमणकारी व्यवधान बन रहे हैं। नवीन पड़ती नंबर 273 की भूमि चयनित होने पर राजस्व विभाग मनमानी कर रहा है। चयनित नवीन परती सुरक्षित न हो सकी, ग्रामीण मंडलायुक्त तक पहुंचने के लिए विवश होंगे। कंचनपुर निवासी ऋषिकांत हिंद का आरोप था कि 4 दिन पूर्व मनबड़ विपक्षियों ने भूमि विवाद को लेकर मारपीट किया था और मैं वहां मौजूद नहीं रहा। बावजूद इसके SC/ST का मुकदमा पुलिस दर्ज कर परेशान कर रही है। DM गौरांग राठी, SP डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन, CDO यशवंत कुमार सिंह, SDM आकाश कुमार ने औराई तहसील में आए 83 में से 11, तहसील भदोही में ADM न्यायिक शिव नारायण सिंह ने 72 में से 7, सदर तहसील में ADM कुंवर वीरेंद्र मौर्य ने 28 में से 5 मामले निस्तारित किया। DM राठी ने फीडबैक लेकर हिदायत दिया कि मामलों के निस्तारण में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिम्मेदार संबंधित विभागीय अधिकारी कर्मचारी लंबित मामलों का निस्तारण स्थलीय स्थिति देखकर गाइडलाइन और 1 सप्ताह के अंदर कराएं। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ रिपोर्टर वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। तहसील दिवस में अधिकांश राजस्व संबंधित प्रकरण थे और उसी से संबंधित और मामले भी थे पुलिस राजस्व संबंधी। करीब 80 से अधिक एप्लीकेशन आज प्राप्त हुई है और 15 जो समस्याएं हैं वो हमारी जन सुनवाई की जो जिलाधिकारी कार्यालय में होती हैं ये भी थी, उनको भी सुना गया। लगभग 40% प्रकरण में जो कार्रवाई अपेक्षित थी वो हुई है। करीब 20 से 25% प्रकरण ऐसे हैं जिसमें जैसे पैमाइश के हैं तो फसल कट रही अब शुरू हो गया है तो पैमाइश करवा दी जाएगी और उसके अलावा बचे हुए जो 30-35% प्रकरण हैं उनमें भी कार्रवाई होनी है। तो उस संबंध में निर्देश दिए गए विस्तृत और लेखपालों को और कानूनों को संबंधित बुलाया भी गया, प्रकरणों को सुना भी गया और ज़्यादातर प्रकरणों में उनका बोध था कार्रवाई का। तो जहाँ पे अब पुलिस से आगे अपेक्षित कार्रवाई है उसके लिए भी संबंधित सचिवों को निर्देशित किया गया है। कुल मिला के IGRS में हम लोग अपनी स्थिति बेहतर करी है और पहले जहाँ जनपद 40-50 रैंक पे हुआ करता था आज द्वितीय रैंक पे है प्रदेश में, पर इसके बावजूद भी क्वालिटी में इम्प्रूव करने का लगातार यहाँ से प्रयास हो रहा है। SDM औराई और उनकी टीम भी लगातार प्रयास कर रही है और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी इसमें और बेहतर व्यवस्था में आ जाएंगे। लेखपाल जो है जानकारी के अभाव में कुछ ऐसे लेखपाल हैं जो गलती कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या ट्रेनिंग वगैरह? हाँ, तो ट्रेनिंग लगातार एक ऐसी अनुभव प्रक्रिया है और कुछ लेखपाल नए भी हैं तो उनको SDM साहब और तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार भी उनके साथ रहते हैं। तो इसको फिर भी एक संयोजित रूप से हम लोग और बेहतर ट्रेनिंग करेंगे और इसमें SDM स्तर की भी ADM स्तर की भी इस पर उस लेवल पर हम लोग ट्रेनिंग करवाएंगे। सर, ये समाधान दिवस पे आज कितने मामले आए? आज समाधान दिवस पे अब तक 28 प्रकरण अभी हमारे यहाँ लंबित हैं और 4 का निस्तारण हो चुका है। इस तरह टोटल 32 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें 4 का निस्तारण किया गया है। कौन से विभाग से ज़्यादा मामले आते हैं सर? ज़्यादातर शिकायतें राजस्व की आती हैं, उसके बाद कुछ शिकायतें हमारी खाद्य विभाग की हैं और कुछ शिकायतों पे पुलिस विभाग की तरफ से प्राप्त हुई हैं। जी, अपना नाम बताइए। रविंद्र कुमार मिश्रा नाम है हमारा, डीग ब्लॉक कुड़ी खुर्द गांव से है। हमने कई बार DM साहब को हमने तहसील दिवस पे भी ऐसे भी उनके ऑफिस में जाके हमने पत्र दिया है। 273 नंबर नवीन पड़ती ज़मीन है, उस पे जो है कोटे की दुकान बननी है, सरकारी कोटे की दुकान बननी है। प्रस्ताव भी हो गया, सब लेखपाल द्वारा जाके ज़मीन का जो प्रस्ताव बनाया गया कहीं बनेगा, गांव के बीच में मानक है जिस तरीके से शासन का उसी तरीके से बनना चाहिए। अब उसके बाद में जो है 273 में लेखपाल साहब ने 325 का रिपोर्ट लगा रहे हैं DM साहब के उस पर जो पोर्टल जो दिया गया है IGR संख्या, उस पर IGRS जो दिया गया है। अब बता रहे हैं कि 273 पे न बना के 325 पे बनाइए गंगा के किनारे। अब गाँव की बहन बेटी जाएँ गंगा किनारे जो है राशन लेने वहाँ पर। हमने कई बार पत्र दिया, आज भी हमने तहसील दिवस पे आके ADM साहब को दिया और कहने के बाद फिर बोलते हैं ये कानूनगो साहब इंदू तिवारी, लेखपाल साहब की SDM साहब ने रोक दिया है।
एसडीएम साहब ने रोक दिया है। हम समझ नहीं पाते क्यों रोक दिया है। सरकारी ज़मीन एक व्यक्ति 3-3 ज़मीन कब्जा है वो, और हमने सारा रिकॉर्ड सहित हमने उनको दिया है। अब गांव के बस्ती को छोड़ के, गांव के बीच में छोड़ के हम जाएंगे गंगा किनारे बनाने ज़मीन। ये डीएम साहब ने बुला के इंदू तिवारी कानून साहब को कहा था नापने के लिए, उन्होंने कहा था 3 दिन के अंदर नापने के लिए। आज कम से कम 1 महीने हो गया, अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं। क्यों ऐसा किया जा रहा है? अब ये तो वहीं लोग जानेंगे, अधिकारी लोग जानेंगे। 3-4 ज़मीन कब्जा कराए हैं। अब क्या चाहते हैं, क्या हो जाए गाँव में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चाह रहे हैं। ठीक है, नवीन पड़ती ज़मीन है तो एक व्यक्ति 3 कब्जा है, 3 ज़मीन, उसको खाली नहीं करा जाए। इसका क्या मकसद हम समझ नहीं पा रहे हैं, खुद हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या बात है उसमें, तो यही लोग बता सकते हैं। मामला आज आप तहसील दिवस ज्ञानपुर में आए हुए हैं। मामला यह है कि हमारे घर पे मारपीट हुआ था हमारे पड़ोसियों से, और हम तहसील दिवस में अपना प्रार्थना पत्र देने आए थे। हमारा भी नाम डाल दिया गया है इसमें, और हमारे खिलाफ FIR दर्ज कराया गया है ST के तहत। और हम डीएम साहब से और CO साहब से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा नाम उसमें से काट कर निकाल दिया जाए। हम शिवनगर में मेडिकल का दुकान चलाते हैं, और हमारे जो झगड़ा हुआ था हमारे घर पे हमें कोई नहीं पता था। जिस समय हमारे घर मारपीट हुआ था हम उस समय शिवनगर मार्केट में दुकान पे थे, और हमें कोई मालूम नहीं था। और घटना होने के बाद 1-2 घंटे बाद हम वहाँ पे मौके पे पहुँचे। या तो फिर जो लोग हैं जिनको एप्लीकेशन ये जो बन रहा है हम लोग को इसमें दिक्कत है।